अगर आप प्रोफेशनली एक्टिव हैं या फिर हाउसवाइफ हैं, मैरिज होने के बाद और मदर बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टार्ट होती हैं ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। और ऐसे में आराम क्या होता है, फुर्सत क्या होता है, वो हमें याद ही नहीं रहता। देखिए, जो प्रोफेशनली एक्टिव हैं, वर्किंग हैं, बाहर जा रही हैं, उनके एफ़र्ट्स तो फिर भी क्लियरली विजिबल होते हैं कि वो बाहर जा रही हैं, काम कर रही हैं, कुछ अर्न कर रही हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं, स्टेड एट होम होती हैं, उनके जो एफ़र्ट्स होते हैं ना, वो मोस्टली इग्नोर कर दिए जाते हैं। जबकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि घर को मैनेज करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर को संभालती हैं। लेकिन सबको यही लगता है कि अरे पूरा टाइम तो घर पर ही रहती हैं, थोड़े से काम कर दिए तो क्या हो गया, थोड़ी सी दूसरों की हेल्प कर दी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इनको तो पूरा टाइम घर पर ही रहना है और आराम करना है। देखिए, जो ये सोच है ना, जो ये थिंकिंग है, वो बिल्कुल ही गलत है। मैरिज होने के बाद और मदर बनने के बाद ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टार्ट होती हैं, वो एक के बाद एक बढ़ती ही जाती हैं और ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम रेस्ट भी कर रहे होते ना, फिर भी हमारे दिमाग में एक टेंशन काम को लेकर के ज़रूर बनी रहती है कि अरे अभी बच्चों को खाना खिलाना है, अरे अभी किचन गंदा पड़ा हुआ है, या फिर घर में ये काम है। मतलब हम काम को लेकर के हमेशा सोचते ही रहते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं, उन्हें तो फिर भी एक दिन का ऑफ मिल जाता है या फिर संडे को उन्हें ऑफ मिल जाता है। लेकिन जो घर को मैनेज कर रही हैं, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाती हैं, उन्हें ना अपने काम से कभी भी छुट्टी नहीं मिलती। ये एक ऐसी जॉब है ना, जो 24/7 और लाइफ टाइम चलती रहती है। हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीषा। तो वीडियो का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, आज कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, आज ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आपको परफेक्ट और स्मार्ट और एक प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बना सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन द इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखिए, सबसे पहला टिप ये है कि आपको क्या करना है कि अगर आप डेली रेडी होकर के रहती हैं तो आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी आती है, साथ ही साथ आपको ढेर सारा कॉन्फिडेंस भी मिलता है। और जब हमें कॉन्फिडेंस फील होता है तभी हम अपने घर को और बच्चों पर अच्छे से फोकस करते हैं। नहीं तो हम डल डल से रह जाते हैं, तैयार होने का बिल्कुल मन ही नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता है? आप खुद के लिए एक दिन तैयार होके देखिए, बच्चों के लिए तैयार होइए। बच्चों को पता होना चाहिए कि मम्मा कैसे रहती है, बाहर जाएं तो कैसे जाएं, क्योंकि ना जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को देख करके बहुत ही कुछ सीखते हैं। अब मैंने देखा है ना कि कुछ फीमेल्स होती हैं, वो अपनी ग्रूमिंग को लेकर के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं अपनी ग्रूमिंग को। पूरे टाइम पूरा दिन नाइट सूट में रहती हैं या फिर नाइटी में रहती हैं। इवन वो घर के कामों में इतना बिजी रहती हैं कि वो अपने बालों को भी कॉम्ब नहीं कर पाती या फिर ध्यान ही नहीं देती हैं। इसके लिए सुबह आप जब फ्रेशन अप होते हैं या नहा लेते हैं तो 5 से 10 मिनट अपने लुक्स पर ज़रूर ध्यान दें। जो भी आपको अच्छा लगता है, काजल लगाना या फिर बिंदी लगाना, वो लगा लीजिए, अपने हेयर को कॉम्ब कर लीजिए। देखिए, तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आप सास बहू वाले सीरियल जैसे हैवी साड़ी पहन ले या हैवी ज्वेलरी पहन ले। एक सिंपल और डिसेंट वे में रहिए। ये भी फीमेल की पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। देखिए, जब हम तैयार रहते हैं, अच्छे दिखते हैं ना, तो हमें अंदर से एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और हमारा माइंड भी हैप्पी रहता है और हमें हैप्पी देखकर बच्चे और हस्बैंड भी खुश रहते हैं। देखिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होंगे या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको लो फील कराना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से हटा दीजिए, या फिर जिनकी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो बेहतर है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। इसके अलावा आपको अपने स्कोप को और ब्रॉडन करना है। देखिए, जो हाउसवाइफ होती हैं वो पूरा दिन ना घर में ही रहती हैं, घर के ही कामों में उलझी रहती हैं और अपनी लाइफ को ना वो लिमिटेड कर लेती हैं, बाहर के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड करना है। घर के कामों के अलावा आपको थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा टाइम निकालना है कुछ अलग या नया काम करने के लिए,
तो देखिए नए काम क्या हैं, वो है जो आपकी पर्सनल ग्रोथ करने में सपोर्ट करते हो, आपकी पर्सनालिटी को और डेवलप करते हो। इसके लिए आप कुछ नया कुछ नए कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी स्टडी बीच में ब्रेक हो गई है किसी भी रीज़न से तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर घर से ही कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने स्कोप को ब्रॉडन करेंगे ना, डेली एक तरह के काम नहीं करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी पर्सनल ग्रोथ में हेल्प हो पाएगी और आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। देखिए इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि देखिए जो हाउसवाइफ होती ना वो ज़्यादातर घर पर ही रहती हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अपडेट भी रहना चाहिए कि कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई है, मार्केट में क्या नया आया है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आज की न्यूज़ क्या है, इन सब चीज़ों की भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर होनी चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो थिंकिंग है वो लिमिटेड ना होकर और एक्सपेंड हो पाएगी। इसके लिए आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, क्योंकि ना आज की पढ़ाई में, आज के सिलेबस में और हमारे टाइम के सिलेबस में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो आप अपडेट रहेंगी कि आजकल के बच्चे क्या नया सीख रहे हैं, उनकी सिलेबस में क्या नया ऐड हो गया है, क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं अब सिलेबस में। और कल को ना हमारे बच्चे ये नहीं कह पाएंगे कि मम्मा आपको क्या पता, आप तो पूरे टाइम घर में रहती हो, आपको क्या पता कि बाहर क्या चल रहा है। इसलिए अपडेट होना, थोड़ी बहुत बाहर की इन्फॉर्मेशन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन पाएंगे। देखिए जब आप प्रोफेशनली एक्टिव होते हैं तो वहाँ पर हमें कलीग्स मिलते हैं, हमारा एक फ्रेंड सर्किल होता है। लेकिन जब हम हाउसवाइफ रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम घर में ही रहते हैं, तो हमारा जो फ्रेंड सर्किल है ना कहीं पीछे छूटता जाता है। लेकिन आपको अपने फ्रेंड्स को नहीं भूलना है, कोशिश करनी है कि आपके पास भी एक अपना फ्रेंड ग्रुप हो जिनसे कि आप बात कर सकें, कभी कभार मिल पाएँ। और कोशिश करिए कि आपके दोनों तरीके के फ्रेंड्स हो, जो वर्किंग हैं वो भी और जो हाउसवाइफ हैं वो भी। इससे क्या होगा ना कि आप सीख पाएंगे कि दूसरे की लाइफ में भी क्या चल रहा है, कौन क्या नया कर रहा है। अगर आपके वर्किंग फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे ये ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि वो कैसे घर और बच्चों दोनों को मैनेज कर रहे हैं, कैसे अपनी केयर कर रहे हैं। उनसे आप टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी ले सकते हैं और उनसे आप ये भी सीख पाएंगे कि कैसे हम टाइम को मैनेज करें। क्योंकि क्या होता है ना कि हम केवल किताबों से ही नहीं सीखते, हम अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ही कुछ नया सीख सकते हैं। तो इससे भी आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगा और आप पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। देखिए आजकल तो डिजिटल का ज़माना है और डिजिटल एज चल रही है। आप घर बैठे भी ना अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, थोड़ा बहुत भी अर्न कर रहे हैं ना, तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है और अंदर से एक अलग सी खुशी मिलती है। इसलिए हाउसवाइफ होने के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रोफेशनली एक्टिव होना भी ज़रूरी है। इसके लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप घर बैठे क्या क्या कर सकते हैं, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, घर बैठे आप कौन सी नई जॉब या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो प्रोफेशनली एक्टिव है उनकी लाइफ बहुत अच्छी है या फिर जो हाउसवाइफ है उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। हर किसी के लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं और लाइफ का मतलब करियर बनाना या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ये तो बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ का मतलब है कि आप लाइफ को एंजॉय करिए और खुश रहिए। अगर आप प्रोफेशनली एक्टिव होना चाहते हैं पर किसी रीज़न से नहीं हो पा रहे हैं या फिर आपको काम नहीं मिल पा रहा या फिर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, फिर भी आप कोशिश करते रहिए। कब सिचुएशन बदल जाए, कब सिचुएशन आपकी फेवर में आ जाए, हमें पता नहीं होता है। इसलिए हमें कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली एक्टिव नहीं होना चाहते हैं, आप हाउसवाइफ ही रहना चाहते हैं, तो भी अपनी वैल्यू को बिल्कुल भी मत कम समझिए। अगर आप अपनी वैल्यू करेंगे ना, तभी बाकी लोग भी आपकी वैल्यू को समझ पाएंगे। और कभी भी अपने को दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। देखिए अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे ना, तभी हम एक स्मार्ट और प्रोडक्टिव हाउसवाइफ बन सकते हैं। देखिए आप अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। आप अपने शेड्यूल को ना डायरी में नोट डाउन करिए कि आज आपको क्या क्या काम करना है, कौन से काम आज आपके लिए ज़रूरी हैं, कौन से काम आपको नहीं करने हैं या फिर आप उनको बाद में कर सकते हैं। देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है कि बच्चे को जल्दी स्कूल जाना है तभी हम जल्दी उठें, या फिर हस्बैंड को कल जल्दी ऑफिस जाना है तभी हमें जल्दी उठ के खाना बनाना है।
आप अपना शेड्यूल बनाइए, फिर उन सब कामों को अपने शेड्यूल में फिट करिए, तभी आप अपने लिए ना एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाएंगे और आपको फ्री टाइम मिल पाएगा। जब आप टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे ना, ऑब्वियसली आपको फ्री टाइम भी मिलने लगेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उस फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ ना फ्री टाइम में क्या होता है कि सास बहू वाले सीरियल देखने लगती हैं या फिर घंटों हम फ़ोन पे बात करने लगते हैं। देखिए, आपको अपने फ्री टाइम को खुद के लिए यूटिलाइज़ करना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपका ड्रीम क्या है लाइफ का, आपका गोल क्या है लाइफ का। जब आप अपनी लाइफ में ना एक एम्बिशन सेट करेंगे, तभी आप उस एम्बिशन के लिए वर्कआउट कर पाएंगे और पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अपनी ग्रूमिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें रेडी होकर के रहना चाहिए। सिमिलरली हमें अपनी हेल्थ और फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे मैं कुछ भी खा लूँ, जितना भी खा लूँ, जितनी बार भी खा लूँ, मेरी हेल्थ को कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन लेटर एज में और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपका जो स्टैमिना है वो कम होता जाएगा, जो आपकी हेल्थ है ना वो डाउन होती जाएगी, और जो अभी आपने अपनी हेल्थ और फिटनेस पर काम किया है ना, वो उस टाइम पर काम आएगा। इसलिए हेल्दी डाइट लीजिए, फ्रूट्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा, पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी और बाहर की चीज़ों से दूर रहिए। अगर आप थक गए हैं तो रेस्ट कर लीजिए, अगर आपको भूख लगी है तो टाइम पर खाना खा लीजिए, अगर प्यास लगी है तो पानी पी लीजिए, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है ना, वो घर के कामों में इतना उलझी रहती हैं, इतना बिजी रहती हैं कि उन्हें प्यास भी लगती है तो वो ये सोचती हैं अरे पहले ये काम निपटा ले फिर पानी पिएंगे, पहले सारा काम कर लेते हैं फिर खाना खाएंगे। देखिए, जब आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पर अच्छे से ध्यान देंगे ना, तभी आप अपने बच्चे, हस्बैंड और फैमिली को भी अच्छे से केयर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन सारे टिप्स में से कौन सा टिप्स को आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं और कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।